नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में माफिया राज की होगी समाप्ति, भ्रष्टाचार को लेकर जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस की नीति। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कानून के राज से नहीं होगा कोई समझौता। जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव आज सर्वसम्मति से विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। और पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी, अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट आने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। श्री चौधरी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से उत्तर दे रहे थे। न्यायालय ने ये पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। इससे पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2005 से प्रदेश में कानून का राज कायम है। उनकी सरकार का प्रमुख उद्देश्य सुशासन के साथ विकास है। हमारी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में विकास के अनेक काम किए हैं। इस क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कुर्सी हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। समाज के हर तबके के लिए सरकार ने काम किया है। इस बार बिहार के लोगों ने भारी बहुमत से एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को जिताया है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अगले 5 वर्षों के दौरान 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। श्री कुमार ने बिहार के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सुशासन की सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करेगी। जो नहीं बदलेंगे वो जरूर बीमार पड़ेंगे। मित्र के नाते सलाह है कि मौसम बदला है, सुशासन की सरकार न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास के भाव में आप अपने अराजकता की मानसिकता से बाहर निकलकर विकसित बिहार बनाने में सहयोग करें, आप उसमें अपनी भागीदारी करें। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने चर्चा के दौरान कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना पूरा होगा। कि इस प्रचंड जनादेश के आलोक में हमें अपने जिम्मेदारियों का एहसास भी है कि जनाकांक्षाएं भी इसी अनुरूप बढ़ी हुई होंगी। लेकिन महोदय, हम भी एनडीए के सभी साथी नीतीश कुमार के नेतृत्व में संकल्पित हैं कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपनों का विकसित बिहार बना के ही दम लेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजू तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2005 से लगातार लोकप्रियता के शिखर पर हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज कायम है।
और बिहार में काम आप देख लीजिए किस क्षेत्र में जहां भी जाइएगा काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है। कभी देश में 1 एम्स 2 एम्स होता था, आज बिहार में 2 एम्स है। आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं? हमको लग रहा है कुछ जिला बचा हुआ है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है, सब जगह बन जाएगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ज्योति देवी ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण बिहार के विकास को नई दिशा देने वाला है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिस प्रकार राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विकास की समग्र तस्वीर प्रस्तुत की है, वह न केवल सरकार की उपलब्धियों को दर्शाती है बल्कि भविष्य की स्पष्ट दिशा भी तय करती है। यह अभिभाषण केवल औपचारिक वक्तव्य नहीं बल्कि राज्य के विकास का एक ठोस रोड मैप। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माधव आनंद ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2005 के बाद व्यापक परिवर्तन हुआ है और बिहार को लेकर जारी अवधारणा पूरी तरह बदल गई है। जब 2005 में जब सरकार बनी नीतीश जी की और उसके बाद से जो परसेप्शन चेंज हुआ अपने बिहारियों को लेकर, आज मैं गर्व से कहता हूं, जब पासपोर्ट पे भी लिखता हूं कि हम बिहार के हैं तो गर्व के साथ लिखते। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए राजद के कुमार सर्वजीत ने अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के घर गिराने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार के रवैये को लेकर सड़क पर उतरेगी। हमारा इच्छा है महोदय कि अगर हमारा भाई डिप्टी सीएम बने तो गरीबों का झोपड़ी उजाड़ करके अपना नामांकन नहीं होने दीजिए। हम यही आपसे गुजारिश करें। कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि गरीबों के घर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़े जा रहे हैं। यह कानून का राज्य है, कानून का शासन है, तो अगर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों की झोपड़ियां और फुटपाथी दुकानों को बुलडोजर से ढा देना ही अगर कानून का राज है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं कहा जा सकता है। सीपीएम के अजय कुमार ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि अतिक्रमण के नाम पर गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, जो गंभीर मामला है। आज गरीबों के घर को उजाड़ा जा रहा है। हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है। इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन था, किसी भी भूमिहीन का घर तब तक नहीं उजाड़ा जाएगा जब तक कि उसको पुनर्वासित नहीं किया जाएगा। एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में सीमांचल की चर्चा नहीं की गई है, जो इस क्षेत्र के प्रति सरकार की उपेक्षा को दिखाता है। सबसे बुरा हाल सीमांचल का है और सीमांचल के बारे में एक शब्द भी इसमें नहीं कहा गया है। एएमयू और एम्स जैसे संस्थाओं को सीमांचल की जरूरत है, उस पर कोई बात नहीं की गई। हेल्थ के मामले में अगर आप देखेंगे, मेरे विधानसभा क्षेत्र और सीमांचल की यही हालत है कि मेरे यहाँ 35 डॉक्टर होना चाहिए 5 लाख आबादी में, सिर्फ 11 डॉक्टर हैं। क्या आज के दिन में भी हमारे साथ ये नाइंसाफी रहेगी? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की अनुपस्थिति के बीच विपक्ष द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण में पेश किए गए संशोधन के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया और धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इधर विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से जवाब दिया। संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं दिए जाने पर विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन ने संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया, वहीं धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव को आज सर्वसम्मति से विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्री यादव के विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए जाने के लिए सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। विधानसभा सदस्यों से प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने नरेंद्र नारायण यादव के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने की औपचारिक घोषणा की। श्री नरेंद्र यादव सविशय बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाएं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वहां कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। श्री नरेंद्र यादव जी सविशय सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं।
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिन के गहन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि समाज, समुदाय और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा। हमारी संवेदनशील नीतियों और समुचित अवसरों ने उन्हें अटूट विश्वास दिया है कि आज हर बेटी की आवाज गूंज रही है। मुझे पढ़ना है, मुझे बढ़ना है और मुझे खुशी है कि सरकार, समाज और परिवार सभी मिलकर इस आवाज को मजबूत कर रहे हैं और ये एक शुभ संकेत है। हमें और अधिक दृढ़ता के साथ बेटियों के हित में काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है और यह हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है कि छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। इधर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि जारी कर दी है। परीक्षा का आयोजन 10, 11, 12, 13, 15 और 16 जनवरी को होना संभावित है। आयोग ने कहा है कि जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं वे 5 से 12 दिसंबर तक आवेदन भी कर सकते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज शाम समाप्त हो गई। स्वास्थ्य सचिव की ओर से चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कमेटी के गठन का आश्वासन मिलने के बाद चिकित्सकों के संघ ने काम पर वापस लौटने का फैसला किया। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर के न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट आने की संभावना है। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन की गाड़ी की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। नवादा में आज से 3 दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव की शुरुआत हुई। मेले का उद्घाटन जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में माफिया राज की होगी समाप्ति, भ्रष्टाचार को लेकर जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस की नीति। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कानून के राज से नहीं होगा कोई समझौता। जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव आज सर्वसम्मति से विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। और पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी, अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट आने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।